हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट 2 पॉडकास्ट में बात करी है कार डिटेलिंग, कार वॉशिंग इंडस्ट्री के बारे में और साथ में इक्विपमेंट्स क्या-क्या आप सेरामिक कोटिंग, किस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन्स आए थे। इतने मार्केट में मिथ्स और मिसकंसेप्शन है लोगों को मिसगाइड करने के, उनके लिए मेरे को लगता है कि इन क्वेश्चन्स का आंसर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में करण सर हैं, जो कि इस इंडस्ट्री से एक्सपर्ट हैं और पिछले 15 इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं। आई थिंक ही इज द वन पर्सन हु कैन हेल्प अस प्रोवाइड अ बेस्ट नॉलेज in this sector. Welcome Karan sir. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सच अ गुड तारीफ करने के लिए। नहीं सर, you deserve it. जैसा कि सर आप जानते हैं, रीयूज और ओल्ड कार की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में और जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 7.85 बिलियन के आसपास है और ये 11% की ग्रोथ के साथ ना हर साल बढ़ रही है। एक पर्सन ने गाड़ी ली और यूजुअली उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि वो जब गाड़ी दोबारा रीसेल करने जाते हैं या फिर दूसरी गाड़ी प्लान करते हैं तो उनको जो उन्होंने इन्वेस्ट करा उस पे उसका हाफ भी नहीं मिल पाता है। वो इंसान अगर वो कार डिटेलिंग को अच्छे से करवाए अपनी गाड़ी पे तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी? देखिए, सेकेंड हैंड कार्स की मार्केट बड़ी है और हमेशा बढ़ती रहेगी क्योंकि मल्टीपल रीजंस है। रिसेंटली में इसलिए बढ़ी क्योंकि कोविड के टाइम पे चिप्स का इशू हो गया था, तो उसकी वजह से कार्स की अवेलेबिलिटी कम थी। सेकेंड हैंड मार्केट ने बहुत बड़ा जंप मारा था। सेकेंड कस्टमर्स ऑफ कोर्स गाड़ी की वैल्यू बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होती है, तो बहुत लोग समझते हैं कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले, 2 साल में बदल सकते हैं। बहुत रीजंस है। कार डिटेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि कार जो कस्टमर जब भी लेता है, देखो कस्टमर आप भी जब जाओ सेकेंड हैंड कार लेने तो आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक करोगे, ठीक है, और आप गाड़ी की लुक चेक करोगे। 2 ही चीजें, ठीक है, जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री जो मेंटेन करेगा उसको सब सहेगा, बट कार का लुक, पेंट की क्वालिटी कैसी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब हम लोग कार परचेज कर रहे होते हैं। कि लोग आजकल चेक करना चाहते हैं इंटीरियर आपने कैसे मेंटेन कर रखे। यहाँ पे कार डिटेलिंग का बहुत अच्छा रोल आ जाता है। वैल्यू तो देखो गाड़ी की गिरेगी ही। आपने खरीदी है गाड़ी, सेकेंड हैंड भी खरीदी है, जब आप बेचने जाओगे कभी भी सेम वैल्यू की बिकेगी नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बट वो कम गिरे उसके लिए मेंटेनेंस का गेम आता है। मेंटेनेंस जो आप गाड़ी की सर्विस की करते हो तो आपको करनी ही है, बट लुक फील में अगर आप गाड़ी को मेंटेन करोगे, उस पे सेरामिक कोटिंग जैसे सब चीजें या नैनो कोटिंग अपनी गाड़ी की कराओगे, इंटीरियर्स को ड्राई क्लीन कराओगे, मेंटेन कराओगे, तो उसकी वैल्यू मेंटेन रहती है। और गाड़ी कितने भी किलोमीटर चल जाए बट उसकी लुक एंड फील अगर वो रहेगी तो कस्टमर उसको खरीदने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए कार डिटेलिंग का इतना अच्छा पार्ट है कि हाँ, जो भी उसकी वैल्यू होगी मार्केट में, आपको उसका 10 to 20% तो मिनिमम आराम से ऊपर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है कार डिटेलिंग का। 10 to 20% में भी काफी इम्पैक्ट आ जाता है, स्पेशली महंगी गाड़ियों में काफी इम्पैक्ट आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ द डिटेलिंग उसके अगेंस्ट सिर्फ 1 or 2% होगी, जितना उनको फायदा मिलेगा उसके थ्रू। कॉस्ट ऑफ द डिटेलिंग की बात करें, लोगों ने जो पूछा और कुछ फोन्स की क्वेरी भी आई कि देखो मैं डिटेलिंग करवा लेता हूँ, पर उनको ये है कि मतलब मेरे को सर्विस भी करवानी है, कार की EMI भी देनी है, बट एक डिटेलिंग का भी मेरे हर मंथ का खर्चा हो गया। तो ऐसा मतलब क्या एक मिनिमम अमाउंट है जो मान के चले कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए गुड टू गो है? सब लोग अपने बजट के हिसाब से काम करो, ठीक है, आपका जो बजट आपको अलाउ करता है आप उस हिसाब से काम करो। अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट कम है, ठीक है, आप कार डिटेलिंग सेंटर नहीं जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक ऑनलाइन जाइए, हमारे सारे प्रोडक्ट्स Amazon पे अवेलेबल है, आप वैक्स खरीदिए, अपनी कार पे महीने में एक बार अच्छे से वैक्स लगाइए और एक न्यूट्रल शैम्पू मंगवाइए, उससे गाड़ी धोइए। इसका कितना स्पेंड आ जाता है? इसमें आपकी पर गाड़ी का कॉस्ट मेरे हिसाब से 100-150 रुपए के ऊपर नहीं होएगा पूरा आपका कॉस्ट। तो इससे बहुत ही कम कॉस्ट में अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका सोचते हो कि नहीं मैं वॉशिंग सेंटर जा सकता हूँ हर महीने में, उतना 400-500 रुपए स्पेंड कर सकता हूँ, तो आप वॉशिंग करिए, वैक्स घर पे कर लीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो अपनी कार पे आप नैनो कोटिंग करा लीजिए, वो 1 साल तक चलती है, वॉशिंग के लिए आप बाहर चले जाया करें। तो मल्टीपल बजट्स में अपनी गाड़ी को मेंटेन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बजट एक चीज है, समय भी एक चीज है। कभी लोगों का समय नहीं है, कुछ लोगों का समय है अपनी गाड़ी का ध्यान देने का, तो आप उस हिसाब से करिए। बट कार मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम वे जैसे आपकी बॉडी की मेंटेनेंस जरूरी होती है। आप कार को मेंटेन करोगे, वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, मेंटेन रहेगी, अच्छी चलेगी, आपका पूरा ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और था सर, ये दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ माइन कि डिटेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ना काफी सारी बातें होती हैं जो मतलब आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से वॉशिंग को ही वो फॉर्मिंग करके बेच रहे हैं, कुछ लोग सेरामिक कोटिंग को कुछ और मतलब वो नैनो कोटिंग करते हैं बट वो सेरामिक कोटिंग करके बेचते हैं। बट इसकी वैलिडेशन कैसे ले? देखो, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि बेस्ट जज होता है सोशल मीडिया, ठीक है, गूगल रिव्यूज देखो हर जगह के, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए,
फोटोग्राफ तो हर एक की अच्छी लगती है, ठीक है। आप चाहे किसी होटल में जा रहे हो, शायद से दिखने में बेकार, पहुंच के बेकार लगे, बट फोटोग्राफ तो सबकी अच्छी है, ठीक है। तो लोग तो अपना लगाएंगे, बट कस्टमर रिव्यूज पढ़िए आप उनके, समझने की कोशिश करिए, अपने एरिया से 3-4 लोगों से कोट लीजिए, कंपेयर करिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करने से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा रिटेलर अच्छा है या अच्छा नहीं है। देखो, कोई भी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड होती है तो उसको ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगता है, और कार वॉश और कार डिटेलिंग मार्केट हमने लास्ट टाइम बात करी थी, पिछले 10 साल में ही बूम आना शुरू हुआ है। ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगेगा। तो मैं कस्टमर को हमेशा बोलता हूँ, सर आप अगर ब्रांडेड हो तो फिर बेटर है, अगर ब्रांडेड नहीं हो आपके आसपास, आप रिव्यूज पढ़िए, विजिट करिए, पूछिए उनसे कि वो कौन से केमिकल यूज करते हैं, आप उसको गूगल पे सर्च करिए, उनके बारे में रिव्यू पढ़िए। तो इससे आज की डेट में कस्टमर अवेयर काफी हो गया है मेरे हिसाब से, और वो अवेयरनेस से हम लोग आज की डेट में जज कर सकते हैं कौन अच्छा काम करेगा, कौन अच्छा काम नहीं करेगा। आप लोगों की बातों पे ना जाके प्रोडक्ट पे चले जाइए, क्योंकि उससे आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि आपकी गाड़ी पे जो लगेगा वो आपको पता होगा। शैम्पू भी खरीदते हो तो ब्रांड देख के खरीदते हो ना, करेक्ट है ना। सेल्समैन ने किसी अनब्रांडेड शैम्पू दे दिया तो आप यूज नहीं कर दोगे ना, सेम लॉजिक है। आप देखो कि जो कोटिंग यूज कर रहे हैं, जो वो नैनो कोटिंग यूज कर रहे हैं, जो पीपीएफ यूज कर रहे हैं, वो किस ब्रांड की है, वो कंपनी की वेबसाइट क्या है, रिव्यू क्या, आप देखिए। तो सेल्फ अवेयरनेस मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सेल्फ अवेयर होंगे, आप समझेंगे, तो आपका काम अच्छा चलेगा। लोगों को ना मिसकंसेप्शन होता है स्टेन्स में और स्क्रैचेस में और डीप मार्क्स में। अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप ना इसमें थोड़ा सा गाइड करिए लोगों को कि क्या एक्चुअल में डीप मार्क्स होते हैं, क्या स्टेन्स होते हैं और क्या स्क्रैचेस होते हैं। देखो, स्टेन्स होता है जो पेंट के ऊपर है, तो जो चीज पेंट के ऊपर है उसको स्टेन कहते हैं। उसको हटाने के लिए, डिपेंडिंग वो स्टेन किस चीज का है, उसके लिए केमिकल यूज करके आप उसको हटा सकते हो बड़ी आसानी से। दूसरी चीज जो आती है, जो आपने बोला कि स्क्रैच क्या होता है, देखो स्क्रैच भी अगेन मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है जी। ऐसा स्क्रैच जिसने पेंट की सरफेस को पूरा खत्म कर दिया है, उसको आप कोई भी कोटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं हटने वाला, क्योंकि पेंट ही नहीं है, प्रोटेक्ट किसको करोगे आप। माइनर स्क्रैच है जहां पे पेंट नहीं खत्म हुआ है, उस स्क्रैच को आप करेक्शन के थ्रू, रबिंग के थ्रू, सोल फाइंडर के थ्रू आप ठीक कर सकते हो। तो अब देखो, ये बहुत टेक्निकली जानना बड़ा मुश्किल है, पर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाता है, अंदर लाइन आने लग जाती है, डीप दिखता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये पेंट ही नहीं है तो प्रोटेक्ट किसको करोगे और कट किसको करोगे पेंट में ही वापस लेके आपको उसको प्री पेंट कराना पड़ेगा अगर आपको परफेक्शन चाहिए। हाँ, वो छुप सकता है कि आप ऐसे केमिकल्स यूज करो, आजकल जो बहुत सारे रिटेलर्स करते हैं, जो फिलर्स वाले कंपाउंड यूज करते हैं। तो फिलर वाले कंपाउंड के साथ क्या होता है, वो उन स्क्रैचेस को फिल कर देता है। बट आप जैसे ही आईपीए मारोगे या 2-3 गाड़ी बार वॉश करोगे तो वो सच्चाई वापस आ जाती है। तो आप प्लीज उन चीजों में मत फंसना कि लोग कहेंगे कि हम इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, सिर्फ भर रहे हो उसको। खास करके स्क्रोलिंग में जब भी इंस्टाग्राम या कुछ भी चलाते हैं तो वो एक पेन यूज करते हैं और डीप से डीप स्क्रैचेस भी वो रिमूव आप फिल कर रहे हो, आप उसको अगेन मैं सिर्फ से समझा रहा हूँ, आप उसको सिर्फ भर रहे हो स्क्रैच को विद द सेम कलर। वो जो पेन वाला आप बता रहे हो वो आप स्क्रैच ठीक, स्क्रैच अगर पेंट सरफेस खत्म कर गया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उसको कोई भी आदमी ठीक नहीं कर सकता, आपको रीपेंट के लिए ही जाना पड़ेगा, वरना आप फिलर यूज कर रहे हो। और फिलर यूज करने से आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो थोड़े टाइम में हट जाएगा। सो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे वो क्लियर हो गए होंगे, और इससे रिलेटेड और आपको कुछ और एडिशनल क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो कार इंटीरियर डिटेलिंग के बारे में होगा, जिसमें हम कार इंटीरियर एक्चुअल में कैसे डिटेल करते हैं और क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए उसमें, और साथ में इंटीरियर को और बेटर आप कैसे बना सकते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एंड थैंक यू करण सर फॉर कमिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज और, अभी वीडियो के ऊपर एक लिंक आएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और हमारे पिछले पॉडकास्ट देख सकते हैं। साथ में हम कमेंट सेक्शन में भी पॉडकास्ट की लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। थैंक यू सो मच।